गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के लोक वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों जो भारत के लोक वाद्य यंत्र हैं और उनके जो वादक हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर रेलवे और दोस्तों एसएससी और हालांकि जितनी परीक्षाएं हुई हैं दोस्तों सभी में वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर दोस्तों यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, और उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और जिन भाइयों ने दोस्तों हमारा थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा है लोक वाद्य यंत्र से संबंधित, तो दोस्तों पहले आप थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं और साथ में नोट्स बनाएं। फिर उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन लगाएं और आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने नहीं किए। और जो भाई रेलवे की बेहतर तैयारी, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं जीके के लिए दोस्तों, तो यहाँ से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा सकते हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर अवश्य किया करें दोस्तों, लाइक किया करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों पहला ही प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और पहला प्रश्न है दोस्तों, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी टीसी 2006 में पूछा गया प्रश्न है, और हर प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें, हर प्रश्न को समझेंगे कि दोस्तों कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपको समझ में आए और किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर चीज़ आपके लिए कंप्लीट समझ में आएगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, वायलिन, संतूर, तबला या सितार। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तबला। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है हरिप्रसाद चौरसिया जिसका निधन हो गया वे एक थे बांसुरी वादक, सरोद वादक, तबला वादक या वायलिन वादक। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ही परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें, हर प्रश्न को देखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वही दोस्तों आगामी परीक्षाओं में रिवाइज होते हैं। तो खासकर दोस्तों आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि दोस्तों जो आपकी आगे जो परीक्षा आने वाली है दोस्तों, जिनका आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनमें दोस्तों ज़्यादातर वही प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, और उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादातर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य लगाया करें। और दोस्तों आप देख सकते हैं मैं जो भी टॉपिक लाता हूँ उसके साथ दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन अवश्य लाता हूँ। तो यहाँ से बेहतर कंटेंट प्राप्त करने के लिए, बेहतर टॉपिक प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो है दोस्तों, वो हैं आपके दोस्तों बांसुरी वादक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है, अमीर खुसरो, रविशंकर, निखिल बनर्जी और अमजद अली खान। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अमजद अली खान, जो कि दोस्तों ये सितार वादक नहीं है। बाकी अमीर खुसरो, रविशंकर और दोस्तों आपका निखिल बनर्जी ये आपके सितार वादक हैं, ये आपको याद रखना है। और अमजद अली जो हैं दोस्तों ये आपके सरोद वादक हैं, ये भी आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है जो कि ज़्यादातर पूछा गया है दोस्तों, पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों हर प्रश्न है जो कि किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हर प्रश्न को आप ध्यान से देखें और कंप्लीट देखें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है सितार, तबला, सरोद या वीणा। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, ये आपको बताना है सितार, तबला, सरोद या वीणा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सितार। अगला है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने बांसुरी, तबला, शहनाई या सरोद। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों बांसुरी, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जिन भाइयों ने हमारा थ्योरी वाला सेक्शन नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं और साथ में दोस्तों नोट्स अवश्य बनाएं, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों जब आप हैंड नोट्स बनाते हैं तो वो क्या है, ईजिली आपको याद होते हैं, अच्छी तरह से याद होते हैं, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आती है। तो दोस्तों नोट्स अवश्य बनाया करें, फिर उनको रिवाइज किया करें, ताकि दोस्तों हर चीज़ आपको कंप्लीट याद हो
और जिन भाइयों ने दोस्तों जो हमारा थ्योरी वाला सेक्शन है वो लगाया होगा तो वो ईजिली इन सारे क्वेश्चनों का आंसर अवश्य दे पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ पहले थ्योरी वाला सेक्शन लगाएं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। और दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? अली अकबर खान, अल्लाह रखा खान, अलाउद्दीन खान या अमजद अली खान। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अल्लाह रखा खान। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है सितार का जनक किसको माना जाता है? तानसेन, बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो, बड़े गुलाम अली खां। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से सितार का जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अमीर खुसरो। जो सितार के जनक हैं दोस्तों वो आपके अमीर खुसरो हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको कुछ ऐसे प्रश्न इसमें भी देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताए हैं। ऐसे भी प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छी तरह से रिवाइज करना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमजद अली खां सरोद वादक, पन्नालाल घोष तबला वादक, देबू चौधरी सितार वादक, यहूदी मेनुहिल वायलिन वादक। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा तबला वादक, जो कि पन्नालाल घोष दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, ये तबला वादक नहीं है दोस्तों, बांसुरी वादक हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी दोस्तों अमजद अली खां सरोद वादक हैं, ये सही है दोस्तों। और देवू चौधरी सितार वादक हैं, ये भी सही है दोस्तों। और यहूदी मेनुहिल वायलिन वादक हैं, ये भी सही है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? सरोद, बांसुरी, संतूर और सितार। तो दोस्तों जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी तो वहाँ पर मैंने आपके लिए एक ट्रिक बताई थी कि दोस्तों संतूर में आपने देखा होगा कि ऊ की मात्रा और रे को हटा देते हैं तो ओनली संत बनता है, बचता है दोस्तों। और सबसे बड़े संत कौन है दोस्तों देवताओं में? भगवान शिव। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने रिलेट करके आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, संतूर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? देबू चौधरी, मधुप मुदगल, रोनू मजूमदार या सफ़ात अहमद। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और आपको बताना है कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों आपका वो होगा रोनू मजूमदार। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत यंत्र सितार जो है वो किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने बांसुरी एवं बीणा, बांसुरी एवं सारंगी, बांसुरी एवं तंबूरा, बांसुरी एवं पियानो। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, जो आपका सितार जो होता है दोस्तों ये आपको बताना है ये किस किस से मिलकर बना होता है, किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बांसुरी और तंबूरा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और अमजद अली खान सरोद और जाकिर हुसैन हारमोनियम। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बिरजू महाराज कत्थक ये सही है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान शहनाई ये भी सही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अमजद अली खान सरोद वादक हैं, ये भी सही है दोस्तों। ये तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, वीडियो स्टार्ट की थी जब तीसरे नंबर का प्रश्न था तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि जो अमजद अली खान है वो सरोद वादक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आगे देखते हैं अब अगला है दोस्तों, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने बांसुरी, शहनाई, वायलिन, तबला। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बांसुरी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अमजद अली खां बांसुरी, अली हुसैन सरोद, हरिप्रसाद चौरसिया तबला और अल्लाह रखा खां शहनाई। तो यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों आप रिलेट करके बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। और ये आपके ऑप्शन हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी।
तो दोस्तों ये प्रश्न है, तो यहाँ पर हम जैसे कि ऑप्शन लिखे हुए हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ए बी सी डी ये लिखे हुए हैं, तो इसी प्रकार लिख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं जो आपको सरल लगे दोस्तों, जैसे कि मुझे सरल लगा है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अहमद अली खां आपके सरोदवादक हैं, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सरोद से मिला दिया ऑप्शन नंबर ए में 2। तो यानी ए में 2 कौन कौन से में दिख रहा है दोस्तों, ए में 2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है। अब और रिलेट करते हैं दोस्तों कि आपका जो हरिप्रसाद चौरसिया है दोस्तों, यहाँ पर सरल है, तो इसे देखते हैं ये बांसुरी से है, तो सी में 1, तो सी में 1 दोस्तों यहाँ पर हम रख लेते हैं। अब 2 कौन से में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और सी में ही 1 है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका ये हुआ, जैसे कि दोस्तों ये वो अली हुसैन हुआ, तो ये दोस्तों आपका शहनाई वादक है। और आपका दोस्तों ये जो अल्लाह रखा खां है दोस्तों, ये आपके तबला वादक हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों रिलेट करके यहाँ पर आसान दे सकते हैं, जो कि आपको आसानी से आपको जो सरल लगे दोस्तों, उस तरीके से यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर मैं आपको सलाह दूंगा कि इन प्रश्नों को ऐसे ही सरल करें दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको सरल लगे पहले उसे मिलाएं, फिर उसके बाद दोस्तों सारी सारणी को मिलाएं और तब जाकर आप आंसर दें। तो आपके लिए दोस्तों इजीली हो जाता है इन प्रश्नों का आंसर देना। और दोस्तों जो ये आंसर होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, इनसे घबराया ना करें दोस्तों, बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट भी होते हैं दोस्तों, कि दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को ज़्यादातर ध्यान दिया करें दोस्तों, इन प्रश्नों पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है इसमें है दोस्तों, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थे, सारंगी, बांसुरी के, संतूर के या सरोद के। तो चलिए दोस्तों ये आपको बताना है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थे, किसके, सारंगी के, बांसुरी के, संतूर के, सरोद के। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप SSC CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है, सारंगी। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रवि कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक हैं, तबला, संतूर, शहनाई या दोस्तों बांसुरी। तो दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों SSC CHSL दोस्तों 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और यही प्रश्न मैंने दोस्तों पीछे ही बताया है, जो कि दोस्तों RRB 2000 शायद दोस्तों 11 में और आपका 18 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो आपके शिव कुमार शर्मा हैं ये आपके संतूर वादक हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि पंडित रविशंकर किसके सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे, सितार, सारंगी, सरोद या तबला। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, कि आपको बताना है कि पंडित रविशंकर किसके प्रसिद्ध वादकों में से एक थे, सितार, सारंगी, सरोद या तबला। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जो कि आपके पंडित रविशंकर हैं, ये दोस्तों आपके सितार वादक हैं, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित स्वप्न चौधरी किस यंत्र से जुड़े हैं, वीणा, हारमोनियम, तबला या बांसुरी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, कि जो पंडित स्वप्न चौधरी हैं, जो ये आपको बताना है कि किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तबला। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बांसुरी, सरोद, वीणा या शहनाई, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है ही कि बांसुरी, सरोद, वीणा या शहनाई। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एस बालचंद्रन का संबंध जो है वो है दोस्तों आपका वीणा से, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है, यह आपको बताना है। और दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, सारंगी, वायलिन, मृदंग या दोस्तों मैंडोलिन। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो इन प्रश्नों को भी आपको याद रखना है। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि दोस्तों जब हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए दोस्तों कई जो हम
किताबें देखते हैं, तब जाकर दोस्तों हम आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं, वहाँ से अच्छे अच्छे टॉप प्रश्नों को उठाते हैं दोस्तों, तब जाकर हम आपको दोस्तों बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा पाते हैं दोस्तों। और इस एक वीडियो को बनाने में दोस्तों लगभग हमको दोस्तों 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर अवश्य किया करें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ में और बेल आइकन जरूर दबा लिया करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, मृदंगम, जो कि पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। इसमें आपको बताना है कि घटगम एक क्या है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुँह वाला मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, या फिर दोस्तों हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो एक तंबू जैसा दिखता है। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, लकड़ी और धातु से बना सुशिर वाद्य यंत्र। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि घटम क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपको याद रखना है कि दोस्तों बड़े आकार वाला और संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग दोस्तों तबले के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने प्रश्न थे वो सारे प्रश्न मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।